हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे मई महीने के बेस्टेस्ट करंट अफेयर पार्ट 1 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नाउ वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आयुष कवच ऐप? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ऐप के अंदर आपको कुछ हेल्थ टिप्स दिए जाएंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही लॉन्च किया एग्जिट एप्लीकेशन, जो किया वेस्ट बंगाल ने। इस ऐप के थ्रू जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो बाहर वाली स्टेट्स के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप को लॉन्च किया है, वो उसका नाम है कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट द मुख्यमंत्री सहारा रोजगार योजना? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने मुख्यमंत्री सहारा रोजगार योजना चलाई है? इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। इस योजना के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी अर्बन एरियाज़ के अंदर। ये रूरल एरियाज़ की स्कीम नहीं है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। अर्बन एरियाज़ की स्कीम है, 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। ये मनरेगा, जैसे आपको पता है मनरेगा के अंडर सिर्फ 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है, इसके अंडर 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन CM ऐप comprehensive monitoring of agriculture price and procurement to monitor the agriculture need of the farmer in the state? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने CM ऐप को लॉन्च किया है? इसका नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे कि राइस है, वीट है, उसका प्राइस क्या है, उसकी प्रोक्योरमेंट कब होगी, ये सब चीज़ें आप एक ही ऐप में जान सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू लॉन्च निगाह स्कीम? कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया निगाह स्कीम? ये दोस्तों लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के थ्रू जैसे कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो आ रहे हैं बाहर से, उनको कैसे सैनिटाइज रखना है, उनको एजुकेट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। जैसे कि उनके घर में आंगनवाड़ी वर्कर्स जाएंगे, हेल्थ प्रोफेशनल जाएंगे, उनको सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सिखाएंगे। और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में। जैसे कि उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर, जो उनके गवर्नर है बंदरिया दत्तात्रेय। सो इनको आप याद रखना है दोस्तों कि उनके गवर्नर कौन है, उनके चीफ मिनिस्टर कौन है। ये SSC, स्टेट PCS सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट अर्टिका M सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग द आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है अर्टिका M सैटेलाइट, जिसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा कि आर्कटिक का जैसा क्लाइमेट है वो क्या है और कैसे चेंज कर रहा है? सो इसको लॉन्च किया रशिया ने। जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोस्कमोस, और ये इसके द्वारा जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। जो इसके हेडक्वार्टर है वो है मॉस्को में, रशिया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अरेबियन कंट्री डिसाइडेड टू चेंज इट्स करेंसी फ्रॉम रियाल टू तमान? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी करेंसी को चेंज किया है रियाल टू तमान? सो इसका नाम है ईरान। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ईरान की कैपिटल है वो है तेहरान। यहाँ से स्टार्ट हुई थी रामसर कन्वेंशन। आपको पता होगा कि वेटलैंड्स के लिए होती है रामसर कन्वेंशन। 1975 में स्टार्ट हुई थी ये कन्वेंशन। आपको बताना चाहता हूँ ये रियाल टू तमान क्यों किया गया है इस करेंसी को, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो गया ईरान में। उसको कर्ब करने के लिए, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इस करेंसी को चेंज किया गया है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द कैंपेन वी विल विन टू पे स्पेशल ट्रिब्यूट टू हेल्थ वर्कर एंड अदर प्रोफेशनल्स? कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कैंपेन लॉन्च किया है वी विल विन, जिसके द्वारा जो भी अपने हेल्थ वर्कर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक आदर मान प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया दोस्तों फीफा ने। जो फीफा के हेडक्वार्टर हैं वो है ज्यूरिक में। जो इसके हेड हैं वो है जियानी इन्फेंटे। सो जो हेड और हेडक्वार्टर्स हैं दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि फीफा के, IOC के, ICC के, अगर आपको जानना है तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने 40 बेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो डाली है जिसमें आप सभी हेड्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जैसे हेडक्वार्टर्स, हेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम द एशिया ओशियाना जोन? सो इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये फर्स्ट इंडियन है, सिर्फ नॉमिनेटेड हुई है अवार्ड के लिए, ये अभी जीती नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो ऑनलाइन वोटिंग होगी 1 मई से लेकर 8 मई तक ये ऑनलाइन वोटिंग होगी, उसके द्वारा
ये देखा जाएगा कि कौन जीतता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संदीप कुमारी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। सो ये डिस्कस थ्रो से बिलोंग करती थी दोस्तों। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। सो क्योंकि ये ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। सो आपको बताना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स हैं वो है मोंट्रियल कनाडा में। जो इसके फाउंडर थे वो थे डिक पाउंड और एफिलेटेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। सो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेडक्वार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2-3 बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। सो आपको इनको ध्यान में रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चरखा पादुक फॉर द माइग्रेटरी वर्कर्स। माइग्रेटरी है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस योजना के थ्रू जो भी उस स्टेट से माइग्रेटरी वर्कर क्रॉस कर रहे हैं उनको जो स्लीपर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन, जो है चीफ मिनिस्टर वो है शिवराज चौहान। सो इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो चीफ जस्टिस हैं एमपी के वो हैं अजय कुमार मित्तल। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, गवर्नर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप देख सकते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का जो 2019 का एग्ज़ाम आया था उसी में यही क्वेश्चन आया था कि एमपी के गवर्नर कौन है, वो है लालजी टंडन। इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी स्टेट्स आ रही हैं उनके गवर्नर, उनके सीएम, उनके चीफ जस्टिस, आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले उस स्टेट के बारे में। यही नहीं है कि ज़रूरी यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कुछ और भी पूछ सकता है उस स्टेट के रिगार्डिंग। सो आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए हर स्टेट के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड हैज़ रिलीज हाउ मच अमाउंट टू हेल्प फार्मर्स इन द खारिफ ऑपरेशंस एंड आल्सो इन दर प्री मानसून प्रिपरेशंस। सो इसका आंसर है दोस्तों 20,500 करोड़ नाबार्ड ने अभी रिलीज़ किया है जो भी फार्मर्स के ऑपरेशन है खारिफ क्रॉप के लिए और प्री मानसून प्रिपरेशंस के लिए। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नाबार्ड के हेडक्वार्टर हैं वो है मुंबई में। जो उसके हेड हैं वो है हर्ष कुमार। जो इसकी फॉर्मेशन थी वो 1982 में हुई थी, ये भी आपको याद में रखना है दोस्तों। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार। उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1982 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सी ऐसी कमेटी है जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बनाई गई थी। जैसे आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई कमेटी आती है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इसका नाम था शेखर कमेटी। सो दोस्तों कमेटीज़ बार बार आएंगी और उनको आपको प्रिसाइजली याद करना है। हम एक प्रॉपर वीडियो भी लेकर आएंगे जो कमेटीज़ के ऊपर होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच बैंक हैज़ ऑफर्ड $1 मिलियन फॉर इट्स सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। इंडिया को ऑफर किए हैं दोस्तों $1 बिलियन फॉर सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए। इसको आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें इंडिया आएगा। सो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। जो आईएमएफ के हेडक्वार्टर हैं वो भी वाशिंगटन डीसी में है। जो एनडीबी के हेडक्वार्टर हैं वो है शंघाई में। जो एडीबी के हेडक्वार्टर हैं वो है मनीला में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो है डेविड मालपेस, अभी चेंज हुए हैं। सो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑन May 16, 2020 विच स्टेट ऑब्जर्व इट्स स्टेटहुड। सो इसको सिक्किम ऑब्जर्व करता है। मैं दोस्तों ये 1975 में एग्जिस्टेंस में आया था सिक्किम। और इसके जो अभी प्रेजेंट जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग। जो इसके गवर्नर हैं वो है गंगा प्रसाद। सो इनको आपको याद रखना है दोस्तों। और ये सिक्किम जो अपनी एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनियन एंड टेरिटरीज़ की एक वीडियो हमने पॉलिटी सेक्शन में डाल रखी है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। जैसे आपको पता है कि डायरेक्टली अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे 10,000 पर क्रॉप के लिए, जैसे कि शुगर केन, कॉर्न, पैडी। ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए है। जैसे कि आपको पता है आत्मनिर्भर मिशन के अंदर भी इस स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $145 मिलियन टू इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड फ्लड मैनेजमेंट फॉर वेस्ट बंगाल। जैसे आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने लोन दिया है दोस्तों।
आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, जो भी आज ज़्यादातर जो लोन है इरिगेशन के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, वो एडीबी ही प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं मतलब वाइट गैस भी लगाना हो तो आपको एडीबी ही लगाना है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एडीबी के हेडक्वार्टर हैं वो है मनीला में, वर्ल्ड बैंक के वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, एआईआईबी बीजिंग में। सो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेजर रिवर्स हैं वेस्ट बंगाल की वो है दामोदर जैसे कि और गंगा, और जो सोरो बंगाल कहा जाता है वो कहा जाता है रिवर दामोदर को। सो इसलिए ज़्यादा फ्लड्स आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been elected as international honorary member to the American Academy of Arts and Science। सो इनका आंसर है शोभाना नरसिम्हा। ये जवाहरलाल नेहरू रिसर्च सेंटर में एक प्रोफेसर थी। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं मई के वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। जैसे जैसे करंट फेयर आ रहे हैं वैसे वैसे वीडियोस बना रहे हैं हम, और मेक श्योर करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहे ना। सो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, बढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम पूरे करंट फेयर इसी तरह ही। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।